अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने कहा है, महान दार्शनिक थे ये। इन्होंने कहा है, ए साउंड बॉडी हैज़ ए साउंड माइंड, अर्थात स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। इसलिए और हमारा स्वस्थ होना हमारे शरीर पर डिपेंड करता है, हमारे शरीर के वज़न पर डिपेंड करता है। तो मोटापा, जिसे अंग्रेजी में ओबेसिटी कहते हैं, ये ओबेसिटी एक बहुत बुरा रोग है। और ना केवल ये रोग है मोटापा, बल्कि ये बहुत से रोगों की जड़ भी है। जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है यानी शुगर का रोग है, हार्ट अटैक है, हार्ट फेल है, और भी कई अन्य रोगों को जन्म देना इसका काम है। मोटापा वास्तव में है क्या? मोटापा वास्तव में है कि शरीर का जो सामान्य वजन है, जितना हमारा होना चाहिए, उससे अगर 10-20% अधिक है तो इसे मोटापा कहते हैं। और मोटापा जो है वो किन बातों पर निर्भर करता है? हमारे खान पान पर। हमारा खान पान क्या है? बहुत जल्दी वाला खान पान है, फास्ट फूड, घी तेल से भरपूर, तेल मिर्च खटाई इन सब से भरपूर हमारा खाना फास्ट फूड, जिसे हम ये बढ़ता चला जा रहा है हमारे खाने में। फास्ट फूड जो है, सामान्य खाना नहीं खाते। हमें हरी सब्जियां ज़्यादा लेनी चाहिए, और हरी सब्जियां हम नहीं खाते। हरी सब्जी की मात्रा सलाद के रूप में लेना बेहद आवश्यक है, और हम वो नहीं लेते। अब इसमें देखिए कि हमारे शरीर में जो हमारा भोजन है वो किन चीज़ों से मिलकर के बनता है। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 3 विटामिन और वसा। और अकार्बनिक पदार्थ नहीं तो कार्बनिक हुए। अब अकार्बनिक पदार्थ है जल और खनिज लवण। इन सब से मिलकर के हमारा भोजन बनता है। और संतुलित आहार हम लेते नहीं। संतुलित आहार उसे कहते हैं जिस भोजन में ये सभी तत्व निश्चित मात्रा और अनुपात में होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है, जल है। तो हमारे शरीर में 70% तक जल है, और जल तो लेना हमें आवश्यक है, वरना डिहाइड्रेशन हो जाएगा। जल की कमी, क्योंकि जल सबसे बड़ा विलायक है, इसलिए हर चीज़ को वही भूलता है। जल हमारे लिए परम आवश्यक होता है। तो इन सब की एक निश्चित मात्रा और निश्चित अनुपात में होना ही संतुलित आहार है। जो आहार हम लेते हैं उनकी ये संतुलित निश्चित मात्रा होनी चाहिए और निश्चित उसका अनुपात होना चाहिए, नहीं तो असंतुलित मात्रा हमारे जीवन को ही असंतुलित कर डालेगी। अब यदि हम देखें तो मोटापा होने के कुछ मुख्य कारण हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आनुवंशिकता के आधार भी होता है कि माँ भी मोटी, पिताजी भी मोटे, तो बच्चों में उन्हीं के जीन्स आते हैं, तो बच्चों के मोटा होने की पूरी संभावना होती है। दूसरे, आलस। हम पड़े रहते हैं, खाते खूब है, बैठने का काम करते हैं। अब बैठकर जो काम करते हैं उनके लिए, स्त्रियों के लिए तो 2700 कैलोरी ज़रूरत है, और पुरुषों के लिए 2500 कैलोरी ज़रूरत है। हम खाते इससे दुगना है, तो मोटापा अपने आप होगा। जितना हम खाने में प्राप्त करते हैं, अगर हम उतना ही खर्च भी कर दें मेहनत में, तो मोटापा कभी नहीं हो सकता। ये तब होता है जबकि हम जितना खाते हैं उसे खर्च नहीं करते, उसे व्यायाम करने में या मेहनत के कार्य करने में खर्च नहीं करते। तो वो क्या होता है कि वो हमारे शरीर में दिखाई देता है। वसा के जैसे वसा है, तो वसा और बाकी सबसे दुगनी ऊर्जा देती है, और वसा हम खूब खाते हैं। दाल हम बगैर घी के नहीं खा सकते, देसी घी हमें चाहिए। तो इससे क्या है कि मोटापा बढ़ता है। अब अगर हम देखें तो आराम से लेटे हुए व्यक्ति को
1200 कैलोरी स्त्री को और पुरुष को 1400 कैलोरी चाहिए लेटे हुए को, लेकिन वो खूब खाते हैं। दूसरे, बैठकर काम करने वाले को 2700 कैलोरी चाहिए स्त्री को और पुरुष को चाहिए 2500 कैलोरी प्रतिदिन। ये सब प्रतिदिन का हिसाब है। और साधारण काम करने वाले को 2500 के लगभग स्त्री को और 3000 के लगभग पुरुष को कैलोरी चाहिए। और कठिन परिश्रम करने वाले को 3000 से लेकर के 3000 तो स्त्री को और पुरुष को चाहिए 3600 कैलोरी प्रतिदिन। लेकिन हम इससे बहुत ज़्यादा खाते हैं। जो मेहनत करने वाले हैं उनको इतना नहीं मिल पाता, लेकिन जो मेहनत नहीं करने वाले हैं, बैठ कर के काम करने वाले हैं, उनको ज़्यादा प्राप्त होता है। तो इस तरीके से उनका मोटापा बढ़ जाता है। जैसे दुकानदार है तो दुकानदार दिन भर बैठ करके काम करता है, बैठ करके तो अब खाने में कोई कमी नहीं होती, तो इसलिए उनको हो जाता है ये मोटापा। हमारे शरीर में प्रोटीन की 1 ग्राम मात्रा 4.1 कैलोरी उत्पन्न करती है। कार्बोहाइड्रेट्स की 1 ग्राम मात्रा 4.1 कैलोरी उत्पन्न करती है, परंतु वसा को देखिए ये लगभग दोगुनी कैलोरी उत्पन्न करता है। 1 ग्राम 7.3 कैलोरी उत्पन्न करता है। तो अर्थात वसा की मात्रा को हमें कम करना चाहिए। और सबसे पहले ये है कि जब हम घूमने के लिए जाएं, टहलने के लिए जाएं सुबह के समय, तो हमें तेज चलना चाहिए। धीरे चलने से कोई फायदा नहीं होगा। कम से कम पसीना आए इतना तेज चलना चाहिए। इसके बाद है कि कौन कौन से पदार्थ किस खाद्य पदार्थ में होते हैं। जैसे मांस है तो मांस में प्रोटीन की मात्रा होती है 15.1% और वसा की मात्रा होती है 14.7। इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता मांस में। और लवण की मात्रा होती है 0.8 और जल की मात्रा होती है 69.4%। ये सब प्रतिशत है। और देखिए अंडे में बिल्कुल भी कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है 13.2 और वसा होती है 10.3, लवण होते हैं 0.9% और जल होता है 75.6%। तो ये इनमें ये चीज़ें होती हैं। चार्ट मैंने दिखाया है, इसमें देख सकते हैं आप। दूध तो विशेष रूप से देखिए, दूध में 3.5% प्रोटीन होता है, वसा होती है 3.7 और कार्बोहाइड्रेट होता है 4.9% और लवण होते हैं 7% और 87% तक जल होता है। दूध को एक आदर्श भोजन माना जाता है क्योंकि इसमें सभी खाद्य पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा सब संतुलित मात्रा में होते हैं और जल सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। तो ये यहाँ पर चार्ट में सब प्रदर्शित किया गया है, कौन सी चीज़ में कितना प्रतिशत क्या पाया जाता है। इसके बाद है प्राप्त कैलोरी और हमारी जो खर्च होने वाली कैलोरी है वो बराबर हो तो मोटापा कभी नहीं होगा। अब लंबाई के हिसाब से है, लंबाई के हिसाब से 5 फुट को 5 फुट पे वजन होना चाहिए 43 से 53 किलोग्राम। 5 फुट पे वजन होना चाहिए 43 से लेकर के 53 किलोग्राम तक। ये होना चाहिए पुरुषों में। और स्त्रियों में 5 फुट पर 40 से 50 किलोग्राम वजन होना चाहिए। अगर 5 फुट 2 इंच है लंबाई तो पुरुषों का वजन होना चाहिए 48 से 59 किलोग्राम तक और स्त्रियों का वजन होना चाहिए 45 से 55 किलोग्राम तक। इस प्रकार से ये पूरा चार्ट का प्रदर्शन किया गया है। इसमें लगातार दिखाया गया है कि कितनी लंबाई पर व्यक्ति का कितना वजन होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो मोटापा है, उससे 10% 20% अगर ज़्यादा है तो मोटापा है। दालों में भरपूर प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए दालें खाई जानी चाहिए। बढ़ते हुए बच्चों को दाल, चावल और रोटी खानी चाहिए। इसमें
प्रोटीन काफ़ी मात्रा में होता है, क्योंकि बर्थ ग्रोथ होती है तो प्रोटीन की मात्रा भी ज़्यादा चाहिए। इसके बाद है दूध। एक आदर्श भोजन है। दूध को अगर लें तो, लेकिन अधिक मात्रा उसकी भी अच्छी नहीं है, क्योंकि उसमें भी वसा होती है और कोलेस्ट्रॉल बनाता है, इसलिए उसकी भी संतुलित मात्रा होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।